जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये क्लास इससे पहले वाला क्लास में जो डिस्कस कर चुके थे, इससे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन का ये एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग स्टार्टिंग से देखिए और डिफरेंशिएशन का सारा सीक्वेंस यानी इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और इसको एकदम सीरियल वाइज किया जा रहा है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन का इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ देखिए सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, हम लोगों को डेरिवेटिव करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है। यहाँ देखिए tan इनवर्स और यहाँ है आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, माइनस 1 पर रूट नहीं है ओपन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, यानी पुट कब क्या करना है, कहाँ tan पुट होगा, कहाँ cot पुट होगा, कहाँ sin cosec पुट होगा और कहाँ cosec sec पुट होगा। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग भी उसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर क्या है, यानी एक्स, आप देखिए एक्स क्या है, वेरिएबल है, नीचे भी है ऊपर में भी। आप एक काम कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या है प्लस, और इसके आगे यदि प्लस रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, tan या cot। तो हम लोग tan पुट करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे tan थीटा, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, हम लोग इसको यूज करेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ बाहर में है tan इनवर्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो यहाँ देखिए रूट अंडर आपका 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और नीचे x है मतलब tan थीटा। क्या है, tan थीटा। ओके, अब इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू, देखिए लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला इसका होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा। ओके, क्योंकि बगल में लिख दीजिए एक फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, अब ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और अंदर में क्या बचेगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स यहाँ सेक थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू हम लोगों के पास यहाँ है tan इनवर्स, अंदर में देखिए क्या है सेक थीटा माइनस 1। तो सेक को क्या करेंगे 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, और माइनस 1 ये वाला लिखेंगे और नीचे tan है। तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में, साइन बाई कॉस। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर में देखिए कॉस को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे है आपके पास क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए अब यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला है, क्या कैंसिल होगा थोड़ा सा देखिए तो आप लोग, यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ बचेगा आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया आपका साइन थीटा। ओके, अब इसको फार्मूला अप्लाई कीजिए। इसका फार्मूला होता है देखिए तो tan इनवर्स इक्वल्स टू, यदि 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ जितना रहेगा उसका हाफ माने 2 बाई थीटा, सॉरी थीटा बाई 2। अब यह साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला ये होता है, देखिए क्या होता है, साइन 2 थीटा रहेगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी 2 साइन थीटा, यहाँ जितना रहेगा उसका आधा और इनटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है ना। तो उसी फार्मूला में इसको ब्रेक करेंगे साइन थीटा को, तो हो जाएगा 2
अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास यहाँ साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो एक काम कीजिए, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या, यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है, दैट मीन्स कॉस 2 गो है और नीचे कॉस है यहाँ, तो ये पूरा कटेगा और इसका ये रूट खत्म। तो क्या हो गया देखिए, तो y इक्वल्स टू हो गया हम लोगों के पास क्या, टेन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर में कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। ओके, लेकिन बाहर में देखिए, बाहर में 10 है और अंदर में कॉट है, तो ये तो क्या है, इन्वर्स वाला फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यहाँ 10 इनवर्स, अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट ले लिए, अब इसको लिख सकते हैं 10 और यहाँ थीटा बाई 2 है, इसको लिखेंगे कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, ये हो गया। अब हम लोग यह कर सकते हैं y इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए तो यह 10 इनवर्स और यह 10 कैंसिल, दैट मीन्स अब हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस ये थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको कहाँ लिखें, थीटा बाई 2 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा यहीं पर हम एडजस्ट कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पाई बाई 2 हो गया और माइनस थीटा बाई 2 मीन्स क्या हो गया 1 बाई 2, और इस थीटा को यहाँ, तो थीटा का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में देखिए तो 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब इसको लिखिए क्या, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 होगा, और 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, तो थीटा यहाँ क्या है x है, मतलब x का स्क्वायर होगा। ये चीज़ हो गया, बस हो गया आंसर, ये माइनस यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, यहाँ ऊपर में माइनस 1 बाई नीचे 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है यार, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या है ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद यहाँ, इसके बाद ये। ठीक है, चलिए स्पेस थोड़ा कम है और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो क्या कीजिएगा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ब्रैकेट क्लोज रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, 10 इनवर्स का ये थीटा है। अब और इस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा के यानी इस थीटा को यानी इस तरह अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये बहुत पेचीदा टाइप का हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। सॉल्व एज गिवन दैट y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, अब यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में माइनस है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसको क्या कीजिएगा, चलिए देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या पुट करने से हम लोगों का काम बनेगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस, या डायरेक्ट लिखिए ना पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हम कॉस थीटा भी पुट करेंगे तो हम लोगों का काम चल जाएगा, है ना। और इम्प्लाई दैट, अगर हम थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू यहाँ 10 इन्वर्स ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में है 1 प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, यदि यहाँ प्लस रहा तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना, और जितना थीटा है उसका आधा मतलब थीटा बाई 2 ये हो गया, और ये माइनस और रूट अंडर 1 माइनस रहा, 1 माइनस कॉस रहा
तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब नीचे देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस है तो यहाँ कॉस स्क्वायर होगा। याद रखिएगा 1 प्लस कॉस तो कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस मतलब साइन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ थीटा बाई 2 और यह प्लस और यहाँ रूट अंडर, देखिए 1 माइनस कॉस तो मतलब हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर और जितना थीटा है उसका आधा लिख दीजिएगा, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग पहले ही क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़िए और स्टार्टिंग से देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब यह देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 रहा और यहाँ cos थीटा बाई 2। अब बोलिएगा ये रूट 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 से रूट नहीं निकल पाया तो उसको रख दिए क्या रूट 2, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा रूट 2 और यहाँ स्क्वायर खत्म साइन रूट खत्म मतलब साइन थीटा बाई 2। नीचे देखिए नीचे हो जाएगा रूट 2 और यह हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 2 और यह हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो इसमें कुछ कटने वाला है तो कटेगा तो देखते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और सबसे पहले ये देखिए ब्रैकेट, ऊपर में कॉमन ले लीजिए रूट 2 और रूट 2 को कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन तो बचेगा यहाँ cos थीटा बाई 2 माइनस यहाँ बच गया साइन थीटा बाई 2 और नीचे भी रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2। ओके, चलिए तो इसमें देखिए रूट टू यहाँ कैंसिल होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल। अब क्या बचा इधर देखिए, यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स। अब एक काम कीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है। तो हमको देखिए यहाँ tan इनवर्स है ना, तो यहाँ tan वाला फार्मूला में सेट करना है। ध्यान दीजिएगा कौन सा tan वाला, आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए यदि रहा, इसको 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, यहाँ फार्मूला समझा रहे हैं। यदि रहा आपके पास tan थीटा प्लस tan फाई या फिर माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, तो tan थीटा और प्लस tan फाई अब बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ये होता है ना। देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, चाहे यहाँ माइनस रहे चाहे यहाँ प्लस रहे। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, समझ गए ना। तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। आप ये चीज़ एक क्या है, ये एक आपका की पॉइंट है। की पॉइंट मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 लाने का हम लोगों को क्या रहेगा, मेन टारगेट रहेगा। अब देखिए यहाँ 1 है ना, तो हम लोग यानी नीचे पर 1 लाएंगे तो नीचे पर 1 तभी आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, नीचे यहाँ जो भी है इस प्लेस से सारा चीज़ को कॉमन लेना पड़ेगा तभी ना 1 होगा। तो यहाँ क्या है cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन cos थीटा बाई 2। तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ साइन थीटा बाई 2 है, लेकिन यहाँ तो cos कॉमन लेंगे कैसे, यहाँ तो cos है ही नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर cos नहीं है, या कोई भी चीज़ जिस चीज़ को आप कॉमन ले रहे हो ना, जो चीज़ को कॉमन ले रहे हो अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है तो उसके नीचे दे दीजिए। जैसे यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा बाई 2, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 और cos नहीं है तो यहाँ नीचे लिखेंगे cos थीटा बाई 2। ये हो गया। ऊपर में भी सेम कॉमन लीजिए, ऊपर में कॉमन लीजिए क्या cos थीटा बाई 2, ये थीटा है तो यहाँ देखिए ऊपर में cos थीटा है तो यहाँ 1 हो गया और प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ साइन है तो ऊपर में लिखेंगे क्या साइन थीटा बाई 2 और नीचे लिखना पड़ेगा cos थीटा बाई 2। ओके, ये ब्रैकेट है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए किए थे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यहाँ tan इनवर्स। अब ये देखिए तो ये cos और ये cos कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ हो गया 1 और साइन बाई cos मतलब हो जाएगा tan थीटा बाई 2 और नीचे 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ओके, ये चीज़ हुआ ना। अब देखिए यहाँ 1 तो आ गया है ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ 1 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब इस 1 के प्लस पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्यों लिखे, क्योंकि पाई बाई 4 मीन्स tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो हम 1 के प्लस पर पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में अरेंज हो जाएगा। और माइनस अब यहाँ है tan थीटा बाई 2। ओके, यहाँ देखिए tan थीटा बाई 2 हो गया और यहाँ नीचे 1 और प्लस
यहाँ देखिए, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई। अगर tan θ/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस 1 के प्लस पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan π/4, ओके, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ हो जाएगा tan θ/2, है ना। चलिए ये चीज़ समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर समझा देते हैं। नीचे देखिए, नीचे फार्मूला होता है, यदि थीटा माइनस फाई तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। यहाँ होता है tan थीटा माइनस tan फाई और नीचे 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में ये होगा कि आप यहाँ 1 यहाँ था तो इस 1 के प्लेस पर tan π/4 लिखे, लेकिन इस 1 के प्लेस पर आप क्यों नहीं लिखे, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए इसका जवाब। देखिए हम लोगों का एक्चुअल में फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्यों ऐसा होता है, देखिए, यानी फार्मूला होता है तो फार्मूला में यहाँ हम लोगों को 1 होगा, तभी तो ये इस तरह कंडीशन रहेगा तो इसको लिखेंगे क्योंकि इक्वल है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 है तो हमको यहाँ लाना होगा 1 हर हाल में, ठीक है। और यहाँ जो थीटा है और यहाँ जो फाई है, तो यहाँ वाला ये देखिए ये आगे होगा और यहाँ वाला क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ 1 है ना, तो 1 को तो tan के साथ, फंक्शन के साथ रहना होगा। सिर्फ वहाँ कांस्टेंट टर्म रहने से काम नहीं बनेगा, और नीचे में कोई अगर फंक्शन रहा इसके प्लेस पे तो भी काम नहीं बनेगा। तो इस दोनों का अपना अपना क्या क्या काम है। इसका काम है इस जगह पर किसी भी वेरिएबल को नहीं रखना है या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और ऊपर में यहाँ ऊपर में यहाँ देखिए 1 है, तो इस 1 के प्लस पर, यानी ये 1 कर रहा है, हम अकेले जो है ना, यानी कांस्टेंट टर्म हम नहीं रहेंगे। हम किसके साथ रहेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ रहेंगे, तभी मेरा फार्मूला क्रिएट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 1 था तो बोलेंगे चलिए ठीक है, आप 1 हैं तो आप अपना 1 है तो आपको हम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ में आपको क्या कर देते हैं, वहाँ आपको बिठा देते हैं। तो इस 1 के प्लस पर क्या लिखे, tan π/4, क्योंकि इसका वैल्यू रखेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए ये बोल रहा था ना, ये बोल रहा था, यानी हम क्या है, हम कांस्टेंट में नहीं रहेंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ रहेंगे, ठीक है। तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ रहने का इसका मजबूरी है, क्यों, क्योंकि अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं रहेगा तो ये tan यहाँ थीटा माइनस फाई, ये फार्मूला क्रिएट नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, तो ये तो इसको तो हम छोड़ दिए, इसके प्लस पर π/4 नहीं लिखे, ये आप लोग समझ गए क्योंकि यहाँ रखना है। अब देखिए यहाँ देखिए ये बोल रहा है क्या, यहाँ पर भी तो होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब वो भी किसको, यहाँ जिसको आप लिखे तो उसी चीज़ को यहाँ लिखना होगा, है ना। तो यहाँ लिखना होगा मतलब क्या है, यहाँ 1 है सपोज कीजिए, है ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan θ/2 में, तो कोई प्रॉब्लम होगा, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए इसी 1 के प्लस पर हम लोग क्या लिखे, यहाँ tan π/4, तो क्या हो गया, इसका भी वैल्यू यहाँ हो गया, और ये देखिए ये पूरी सिस्टम इसके जैसा बना। जब इसके जैसा बना तो हम लोग इसके जैसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये तो पहले से है मेरा ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए इस पूरे ताम झाम जो है ना इसी के जैसा है ना। आप लोग बगल में ऐसे रीजन दे सकते हैं, है ना। बगल में रीजन किसको दीजिएगा, यहाँ जो फार्मूला हम लिखे हैं ना उसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। सेम चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा, ताकि बाद में जब आप कभी भी देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा फार्मूला को यूज किए, ठीक। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों का क्या, 10। तो यहाँ जितना है फर्स्ट वाला कितना, π/4, और माइनस ये हो जाएगा आपका θ/2, ओके। तो चलिए ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये tan इन्वर्स और ये tan ये कैंसिल हो जाएगा इन्वर्स का फार्मूला से, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, चलिए अब ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास π/4 है, और माइनस यहाँ लिखेंगे θ/2, दैट मीन्स 1/2, और थीटा को यहाँ लिखेंगे, और दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए cos इनवर्स x², यानी यह हो जाएगा cos इनवर्स x², ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू π/4 कांस्टेंट 0 और माइनस 1/2 हो गया। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, -1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए थीटा क्या है, x² है, दैट मीन्स x² है, ये थीटा है, फिर इसका स्क्वायर करना होगा
इन्वर्स के डिफ्रेंसिएशन जो होता है इसके लिए। अब ये मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्वर्स का यहाँ से यहाँ तक का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा एक लाइन नहीं हुआ, कहाँ लिखे, इधर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला 2 देख रहे हैं, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कटेगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा बताइए आप लोग, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये देखिए प्लस हो गया, तो ये x बचा ऊपर में बचा x और नीचे बचेगा कितना, ये वाला बोले तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उस पर होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा x पर पावर 4। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो हम तो बताएंगे ही 1-2 गो, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन ही अच्छा से जाना चाहिए। अगर अच्छा से गया तो बाकी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, खटाखट आप कर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एक बार अच्छा से देख लिए ना तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कम से कम एक क्वेश्चन को तो अच्छा से देखिए। ठीक है, इसके बाद बाकी क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा, क्योंकि समझ जाने के बाद बना ही लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए इसमें हम ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर दे दिए, इसको 2 नंबर दे दिए, इसको 3 नंबर दे दिए और इसको 4 नंबर दे दिए, यानी 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से 1-2 को समझा देंगे, बाद बाकी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है देखिए। तो tan इनवर्स x बाय 1/3 और प्लस a पर पावर 1/3। ओके, नीचे 1 माइनस एक्स पर पावर कितना है 1/3 और इंटू a पर पावर कितना है 1/3। ओके, ये देखिए। तो ये देखिए ये क्वेश्चन अगर आप गौर कीजिएगा, यानी इससे पहले ये थोड़ा सा गौर कीजिए ना। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कैसे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या, सिंस वे नो दैट, क्या पढ़े थे, देखिए एक फार्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता था क्या, tan इनवर्स। अब यहाँ होता था x प्लस y, नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता था, है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान यही देना है। देखिए हम लोगों के पास ये वाला पार्ट गिवन है, अभी जो है ना क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन है। तो ये वाला पार्ट गिवन है तो हम उस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी चीज़ है और प्लस है, इसके बाद यहाँ जो भी चीज़ है ना, प्लस के बाद इस दोनों के मल्टीप्लाई यहाँ होना चाहिए, है ना। जैसे x है यहाँ y है, x और y का मल्टीप्लाई क्या होता है x y। लेकिन एक शर्त यह है, यदि यहाँ प्लस रहा तो इसके नीचे में क्या होना चाहिए माइनस, और यदि यहाँ माइनस रहा तो यहाँ क्या होना चाहिए प्लस। अगर यहाँ प्लस रहा तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे ऊपर यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस तो ऊपर में माइनस, अगर ऊपर में माइनस तो यहाँ प्लस। समझ गए ना, है ना। ऊपर में इसी के अकॉर्डिंग और नीचे क्या है इसके ऑपोजिट। चलिए वो तो बात की बात है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन में देखिए एकदम सेम चीज़ है, ये है ना, सेम चीज़ है। अब सेम चीज़ है कहने का मतलब, अगर इसको लेट कर लीजिए, है ना, इसको लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू ये गिवन है। तो हम लोग देखिए ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ जो है और वही चीज़, अब वही दोनों का क्या है मल्टीप्लाई है नीचे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan इनवर्स x पर पावर 1/3 और प्लस tan इनवर्स यहाँ a पर पावर 1/3 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या होगा, इसका हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू ये tan का होगा 1/1 प्लस जितना थीटा है उसका स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका 1/3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई, ये तो tan इनवर्स का हुआ। अब यहाँ देखिए 1/3 है, तो 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे कीजिए और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कीजिए। तो देखिए 1/3 में 1 माइनस करना है, तो क्या होगा LCM 3 होगा, 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2/3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे -2/3। ओके, अब इसको बढ़िया से लिखना है। बढ़िया से कहाँ लिखें, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, यानी यहाँ लिखेंगे dy/dx और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ऊपर में कितना
ऊपर में 1 और ये देखिए माइनस है, तो इसको भी नीचे लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पहले समझ लीजिए 1 प्लस एक्स पर पावर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 3, यह हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है 1/3 मतलब हो जाएगा 3, और यहाँ इसको नीचे करेंगे मतलब एक्स पर पावर 2/3, क्योंकि माइनस है नीचे कर दिया प्लस हो गया। चलिए यह हो जाएगा। अब इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका देखिए ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला देखिए यहाँ क्या गिवन है, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स पर पावर 3/2। अब देखिए 3/2 कहने का मतलब यहाँ एक्स पर पावर कितना है ना, एक्चुअल में ये इस तरह है ना। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इक्वल्स टू ये होता है फार्मूला क्या, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये देखिए ये फार्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स। अब बताइए यहाँ 3/2 क्यों लिखा, यानी ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो देखिए यानी होना चाहिए रूट एक्स और इंटू एक्स, तो रूट का मतलब पावर होता है 1/2 और इसका पावर कितना है 1 है। अब जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, तो 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 3/2। ये समझ गए है ना। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू 10 का हो जाएगा आपका 1/1 प्लस जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 और जो है वही लिख दीजिए, काम हो गया इसका। अब माइनस दीजिए, माइनस दे दिया। इसके बाद tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट लिखेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए इसका तो यहाँ तक हो गया था, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, तो 1 ये 1/2 रूट एक्स। अब इसके बाद हो जाएगा कितना 1 प्लस ये स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब ये हो जाएगा आपका x। अब बचेगा माइनस, तो माइनस यहाँ तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ देंगे माइनस। अब हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यानी tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स बाय 1 प्लस रूट अंडर ax, यानी यहाँ है क्वेश्चन आपका tan इनवर्स, यहाँ रूट एक्स है, सॉरी रूट एक्स नहीं रूट a है, यहाँ रूट a और माइनस है आपका रूट एक्स और नीचे है 1 प्लस रूट अंडर ax, ओके। अब इसको हम लोग लिखेंगे लेट यानी y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट a माइनस रूट एक्स, ये भी देखिए उसी फॉर्म में है, ये समझ गया ना। तो इसको लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y और इक्वल्स टू ये होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होगा ना। चलिए ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए तो y इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट a और माइनस tan इनवर्स कितना, यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला को ही दिखाएंगे। चलिए प्लस वाला दिखा दिए, क्या दिक्कत, माइनस वाला दिखा दिया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स आपका रूट एक्स हो गया है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू tan का, देखिए tan इनवर्स a है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए dy/dx और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे -1/2
टू रूट एक्स को आगे लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे टू रूट एक्स आगे, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस, अब यहाँ देखिए रूट एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो रूट एक्स यानी यहाँ एक्स हो गया। ओके, दिस इज ए फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, लेट y इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स, और आपका यहाँ 3 माइनस 2x है। अब हम ये लोग 1 प्लस 6x ऐसा है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, tan इनवर्स और 3 माइनस 2x और नीचे 1 प्लस 3 इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 2x। ओके, यहाँ जो रहेगा पहले उसके साथ, इसके बाद यहाँ जो रहेगा उसके साथ, है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट, और माइनस tan इनवर्स 2x 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर होगा, और इंटू यानी 2x का क्या होता है बताइए, 2x का हो जाएगा 2। अब इसका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस है आगे, तो ये -2 बाई रूट अंडर नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं 1 प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और x का स्क्वायर करेंगे मतलब x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1 प्लस यानी -2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, यह आंसर हो गया। ओके, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ और थोड़ा सा अलग अभी लेके आते हैं। अब देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, ये थोड़ा सा उससे यानी उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम छोटा सा इसमें क्या है अलग है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग भी देखिए क्वेश्चन में कहा यानी इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। देखिए y इक्वल्स टू है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, y इक्वल्स टू ये समथिंग है, और ये क्या है, ये भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, y इक्वल्स टू यहाँ tan इनवर्स, और यहाँ है आपका 5x और नीचे 1 माइनस x 6x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, यानी नीचे माइनस है, क्या है नीचे माइनस है, और यानी नीचे माइनस है तो ऊपर में क्या है प्लस होना चाहिए। लेकिन बात क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम लोग इससे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि इस टाइप का फॉर्मूला है, x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स प्लस y और नीचे 1 माइनस x इंटू वाई, ऐसे होता है ना। इसी फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि ये इस टाइप का है। लेकिन बात है इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर में 5x है, मतलब ये प्लस में नहीं दिया है ना। तो देखिए समझने का ट्रिक समझिए, तुरंत पकड़ लीजिएगा। ऊपर में क्या है 5x है और नीचे क्या है माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस हम लोगों को ये बता रहा है ऊपर में क्या है 2 चीज़ का प्लस हुआ होगा, है ना। और 2 चीज़ का प्लस हुआ होगा तो नीचे देखिए, नीचे क्या है 6 है ना। तो 6 क्या है, 6 कोई 2 चीज़ का मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई भी 2 चीज़ का मल्टीप्लाई है। यहाँ 6x स्क्वायर है तो ऊपर में 2 चीज़ प्लस हुआ है, तो 6 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में क्या है हिंट्स क्या दे रहा है, यहाँ देखिए क्या है 5 है, तो 5 देखिए 5 को और यहाँ 6 है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ इस तरह लिखेंगे 3x और प्लस 2x, तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 2 जा 6 और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हुआ कि नहीं। या फिर कोई आदमी बोलेंगे कि सर हम 2x लिखेंगे और प्लस 3x बाद में लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ लिखेंगे 3x और इंटू 2x, समझ गए हैं। नीचे प्लस है तो इसीलिए हम लोग समझे ऊपर में क्या होगा माइनस होगा, और नीचे में जो चीज़ रहेगा उसका आप आराम से एलसीएम करके देखिए ना, फटाक से आ जाएगा, है ना। अब ये हो गया, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फार्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3x और प्लस एक हो जाएगा tan इनवर्स 2x। बगल में चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा यही वाला फार्मूला लिख दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ सेम चीज़। अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। अब 3x का क्या हो जाएगा यहाँ डिफ्रेंसिएशन 3 और यह है प्लस, अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 2x, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस थीटा मतलब 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब फिर 2x का हो जाएगा 2। ओके, अब हम लोग लिखेंगे इसको dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, चलिए इसको लिखेंगे ये 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और x स्क्वायर है ना, ये हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 होगा यहाँ। अब यहाँ हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, चलिए हो गया, तो यह हो गया हम लोगों का आंसर। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में यही है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहीं पर सॉल्व लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व ये क्वेश्चन है। तो y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, नीचे प्लस है दैट मीन्स ऊपर में क्या होगा माइनस होगा, तो किसको कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या है 15, तो 15 का आप एलसीएम लीजिए, क्या होगा 2 से नहीं होगा 3 से होगा, तो 3 और 5, तो 3 और 5 में किसको माइनस करेंगे कि आप यानी हम लोगों का जो क्या 2 आना चाहिए, 2 है ना, तो 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि 5x माइनस 2x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 15 को लिख सकते हैं 5x और इंटू 2x, तब ये मल्टीप्लाई होकर ये और ये सॉरी यहाँ 3 होगा, हाँ यहाँ 3 हो गया, सॉरी यहाँ 3 था ना, तो यहाँ 3 होगा, चलिए ठीक। तो ये देखिए हो गया हम लोगों का क्या y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5x और माइनस टेन इनवर्स 3x। ओके, ये कैसे हुआ, सिंस फॉर्मूला जानते हैं टेन इनवर्स x और माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x माइनस y और नीचे 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई ये तो टेन इनवर्स का हुआ, अब ये 5x का क्या होगा 5 होगा और माइनस यहाँ देखिए टेन इनवर्स 3x का 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 3x का 3 हो गया, फिर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ 5/1 प्लस देखिए 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 होगा, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ओके, और प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ हो जाएगा माइनस और ऊपर में 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3, अब 1 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, दिस इज ए फाइनल आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है, अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्लास में अब आप देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।